हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स प्रकाश बाई नूर। जैसे कि अब तक हम लोग अपने वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.5 मतलब आपका लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो अब इस वीडियो मतलब ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, तो हम लोग इस वीडियो के संग हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे और फिर न्यू वीडियोस में नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा क्वाड्रेटिक सर्ट्स। ओके, तो जैसे कि अलजेब्रा में ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इससे एक आता ही आता है, मतलब आपका ऑप्शन में रहता है, आपको 2 क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको एक करना अटेंड होगा। तो ये क्वेश्चन हार्डली आपका मैक्सिमम मतलब कि आपका जो लेंदी वाले में 3 मार्क्स का ये सम्स एक रहेगा ही रहेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने अब तक अपने वीडियोज़ में 1.5 का 3 कर लिया, तो अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है what value of m for which two roots of the quadratic equation 4x square plus 4 3m minus 1x plus m plus 1 7 is equal to are reciprocal to each other। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपका इस टाइप का कि हम लोगों ने लिया है एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आपको जो है पहले इक्वेशन क्या गिवन है, पहले वो इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4 3m minus 1 x plus m plus 7 is equals to 0, ये ब्रैकेट के अंदर है। और हमें बताया गया है कि what value of m for which two roots of the quadratic equation this are reciprocal to each other। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को अभी ध्यान देना है इस एक्सरसाइज में, मतलब इस पोर्शन में आपको कुछ चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा लेना है कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अभी जितना भी सम्स करूँगा उसका ज़्यादातर आपका उसमें यूजेस होगा। तो अल्फ़ा और बीटा जो 2 रूट्स होता है हमारा एक्स का, जो 2 रूट्स आता है 2 रूट्स, उसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं लेट मान के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस ऑफ बी बाई ए। जहाँ भी अल्फ़ा बाई बीटा या मतलब आपका 2 रूट्स का सम पूछा जाए तो माइनस बी बाई ए आप करेंगे। और अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ लिया है, मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट, तो आपको बताना है c बाई ए। ठीक है, ये 2 चीज़ को दिमाग में अब आप बैठा लें क्योंकि अभी हर जगह काफ़ी जगह इसका यूज़ होगा। तो चलिए, तो इसमें बताया गया है कि आपको जो 2 रूट्स है, तो एक लेट द रूट्स बी x, पहला जो रूट था वो आपको x मान लिया और जो दूसरा रूट है वो उसका बताया गया कि रेसिप्रोकल है। सो लेट द रूट्स बी x एंड 1/x। ठीक है, तो ये आपका 2 रूट्स हो गया इसका कोई भी जो 2x का वैल्यू आता है वो तो इसी का टर्म में रहेगा। तो अब देखिए, अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर दे तो माइनस बी बाई ए, अल्फा बाई बीटा 1x प्लस 1/x, तो आपको हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, जो आपकी हो सकता था लेंदी है, वो आपको उसमें नहीं निकलेगा। अब इसको इसमें प्लॉट करें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे देखिए बीटा क्या है, 1 अल्फा है हमारा x और बीटा क्या है 1/x। अच्छा, इसको x नहीं, यहाँ पे अल्फा और बीटा ही लेट करना होगा, x लेट करेंगे तो आपका सम्स गलत हो जाएगा। तो अल्फा बी अल्फा एंड 1/अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा की जगह में है 1/अल्फा, दोनों में इंटू है, प्रोडक्ट निकालना है। c बाई ए, हमारा c देखिए m प्लस 7 है c, ये पूरा जो है ब्रैकेट के अंदर वो हो गया आपका c, और a जो है हमारा 4 है। ठीक है, सो देखिए अल्फा अल्फा कट गया तो ये 4 इस तरफ आ गया, सो m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4, ये अब 7 वहाँ चले जाएगा, सो m जो हमारा आएगा 4 माइनस 7 जो कि होगा -3, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -3, ये है आपका m का वैल्यू। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल देन लेट अस प्रूव दैट दिस। अच्छा, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा लास्ट क्लास मतलब लास्ट वीडियो का इसमें यूज़ होगा। जैसे मैंने बताया था कि रियल आपका रियल होगा, अनइक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है, और एक होता है अनरियल। ठीक है, तो उसी के ऊपर में है कुछ थोड़ा सा बेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन में जो इक्वेशन है, पहले इस इक्वेशन को लिख ले, क्वेश्चन नंबर 5 करने वाला हूँ मैं आप। तो इक्वेशन क्या है हमारा गिवन, b माइनस सी का एक्स स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपका ये है इक्वेशन और आपको प्रूफ करना है, राइट टू प्रूफ। आरटीपी का मतलब होता है राइट टू प्रूफ। सो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, आपको ये प्रूफ करना है। और हमें बताया गया कि जो द रूट्स है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि रूट्स कब हम लोग का इक्वल होता है, वी नो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तभी हमारा का जो रूट्स होता है वो हो जाता है हमारा इक्वल, ठीक है। तो चलिए, तो हमें b जो है यहाँ पे b हमें किसने मानना है, हमें ये हमारा b है, सो c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a हमारा है b माइनस c और c है हमारा a माइनस b विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब c का स्क्वायर कर लें, c स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac अगेन माइनस 4, इसको एक ब्रैकेट में पहले ओपन कर लें, ab माइनस b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखें, अब जो हम वहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस ऑफ 4bc विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लें हम लोग, ये 2 को जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2ac प्लस 4ac, तो क्या होता है हमारा प्लस ऑफ 2ac माइनस माइनस आपका हो जाएगा 4ab माइनस 4bc बराबर 0। एक फॉर्मूला हमें को पहले बताया जाता था, पहले याद किए होंगे शायद, होप सो, a प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू का स्क्वायर हमारा बराबर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ऑफ 2ac। ये फार्मूला हमको अभी यहाँ यूज़ करना है, मगर ये फार्मूला हमें माइनस के फॉर्म में यहाँ यूज़ करना है। सो 2b माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आप इसको इस फॉर्मूला में ढालेंगे माइनस के फॉर्म में, आपका वही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लें, तो यहाँ पे 2b है, देखिए जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 4 है, क्योंकि 2b है तो आपको ऑब्वियस से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर b के जगह में अगर प्लॉट कर दे 2b तो क्या होगा, 4ab होगा, तो वही के लिए तो आपको यही फॉर्मूला में ढल जाएगा। तो ये स्क्वायर वहाँ जाएगा, आपका हो जाएगा ख़त्म। सो 2b माइनस a माइनस सी बराबर 0। सो 2b बराबर a प्लस सी, यही तो हमें प्रूफ करना था, देयरफॉर प्रूफ्ड, ये हमारा निकल आया। तो अब बढ़ते हम लोग चैप्टर के अगले, मतलब इस क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल देन लेट अस प्रूव दैट दिस। अच्छा इसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये करना नहीं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, आप उसको करेंगे तो हो जाएगा। सम्स को मैं हिंट्स दे देता हूँ या आपको कर ही दे रहा हूँ। चलिए, तो हमारे पास है इक्वेशन कुछ, इक्वेशन है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। और इसमें हमें प्रूफ करना है ए बी बराबर सी बाई डी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और हमें इसमें अगेन बता दिया गया कि जो रूट्स है वो है रियल एंड इक्वल। तो अगेन हमें वही कुछ नहीं करना है, हमें वापस से वही चीज़ करना है। वी नो दैट रूट्स कब बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसी को हम लोग को इसमें फॉर्म में डाल देना है। देखिए अब ये आपका पूरा जो है b है, सो 2ac प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 4a, ये टर्म आपका a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपका सी क्या है, ये है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो अब पहले इसका ब्रैकेट खोल ले, 2ac प्लस 2bd का होल स्क्वायर माइनस 4, इसमें भी आप वैसे कर लें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग करेंगे होल स्क्वायर। सो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा हमारा, ये आपका आएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2 इंटू 4ac इंटू 4bd, 4bd नहीं 2bd और 2ac हो गया 2। ठीक है, 2bd, और यहाँ पे उसके यहाँ देख ले 4ac स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 4ac a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कैंसलाइज हो गया, 4bd बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस, हाँ मतलब प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस, ख़त्म। अब कुछ बचने का लाइक होगा नहीं शायद। देखिए यहाँ पे से हम लोग माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले, तो ये आपका बच जाएगा 4a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8abcd, यही बचा आपका बराबर 0। तो देखिए अब अगर आप इसको माइनस को वहाँ भेजेंगे ख़त्म हो जाएगा, और इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बीच में इसको ले लेते हैं 2 इंटू 2ad इंटू 2bc प्लस 2bc का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आप ये देख सकते हैं हम लोग अरे फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सो 2ad माइनस 2bc का होल स्क्वायर बराबर 0। ये होल स्क्वायर वहाँ गया ख़त्म, और 2 आप यहाँ से कॉमन लेके 2 को भी वहाँ भेज दे, वो भी ख़त्म हो गया। तो हमारा बचा AD माइनस BC बराबर 0, AD इज इक्वल्स टू BC, यहाँ से आप इसको हमारे निकालना है AB, सो B को इधर ले आए, A बाई B बराबर C बाई D, प्रूफ्ड, ख़त्म। ये सम्स भी यहीं ख़त्म हो गया हमारा। समझ में आया होगा, होप सो। नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेट अस प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट इफ a इज़ नॉट इक्वल टू b। अच्छा ठीक है, नंबर 7, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो 7 का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 7, सो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस b एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें हमें प्रूफ करना है कि इसका जो है रूट्स जो है वो रियल रूट्स नहीं होगा। मतलब अब हमें बताना है कि इसका रियल रूट नहीं होगा। तो रियल रूट्स कब नहीं होता है हमें बताया, तो मैंने बताया है। और इसमें एक और चीज़ गिवन है, a जो है बराबर नहीं होगा b का, a नॉट इक्वल टू b है, इसमें गिवन है। हमें पता है कि रूट्स कब रियल नहीं होता है, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac जब 0 से भी छोटा हो जाए। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से भी अगर छोटा आ जाता है हमारा, तो हमें पता चल जाएगा कि आपका जो है ये इक्वेशन रियल नहीं है, हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इस टर्म को लेंगे सिर्फ अभी, इस माइनस स्मॉलर देन 0 को भी छोड़ देंगे। इस टर्म को b स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं। ये आपका है a b एंड 1 इज c। सो b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac 2a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, यहीं तक लेना है हमें। तो अब देख लें, अब अगेन अब करेंगे 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा हमारा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे आप वैसे ही कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लें, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8ab, क्या है हमारा 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8ab, ठीक है। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, यही स्टेप में आपका सम्स होने वाला ख़त्म। ये 4a स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्लस आ गया प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस 2a 2b। तो क्या हम इसे माइनस 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं? अच्छा देखिए, अब यहाँ पे माइनस आ गया। अब हमें बताना है कि कोई भी नंबर 0 से छोटा कब होता है, जब उसके आगे माइनस आ जाता है। जब अगर इसके क्वेश्चन के आगे ही आपका इस प्लॉट, अब a आपका 1 हो, b 2 हो, कुछ भी वैल्यू हो, उसका होल स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक आपका जैसा भी हो माइनस हो अंदर में, मगर उसका स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव ही आना, वो श्योर है। मगर जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसका संग माइनस तक जाएगा, दैट इज वो नेगेटिव बन गया, तो इसका कोई रियल रूट्स है ही नहीं। सो therefore minus 2ab plus 2b का होल स्क्वायर is smaller than 0 proved। तो आपको यही प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। तो 7 नंबर भी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 4 पार्ट गिवन है, जिसमें से मैं आपको 2 करा रहा हूँ मैक्सिमम, उसके बाद 2 आप खुद से ट्राई करेंगे, ना हो फिर भी तो वो कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8 नंबर। अब देखिए इसमें जो ये वाला चीज़ बहुत यूज़ होने वाला है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा गिवन, पहले उसको लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं करने वाला हूँ 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और एक तो मैं कर लेता हूँ नंबर 3 करूँ, नहीं 3 इजी है, 4 कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने टेक किया। अच्छा यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन में आप अल्फा प्लस बीटा निकालना हुआ आपको। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारा, माइनस बी बाई ए, सो माइनस 2/5 आपका अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है, सी बाई ए, सो माइनस 3/5। ये चीज़ आपको अब याद रखना है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो ए मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस अल्फा मतलब ए बी 2ab। तो आपको इस केस में आपको अगर माइनस, तो हमें नहीं पता है अल्फा माइनस बीटा का, तो कोई वैल्यू हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो हम लोग वो अल्फा प्लस मतलब ए प्लस बी वाला का फॉर्मूला ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये देखिए इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी, अच्छा यहाँ ऐसा नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, मगर मैंने प्लस वाला ही फॉर्मूला अप्लाई किया। सो अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास वैल्यू है माइनस 2/5, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बाई बीटा का वैल्यू है माइनस 3, ये इंटू में है 5, सो ये हो गया आपका 4/25, माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया हमारा 6/5। तो एलसीएम लीजिएगा 25 आएगा आपका, तो 5 टाइम्स 30, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 34/25, ठीक है। ये आपका पहले वाले का आंसर है। इसको मैं रब कर देता हूँ, का 1 कर लिया। अब चलिए 8 का 4 करते हैं। सो 8 का 4 में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको लेना है एलसीएम अगेन।
सो एलसीएम आएगा आपका अल्फ़ा क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, और बी स्क्वायर एलसीएम आपका आएगा अल्फ़ा बीटा आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। देखिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब यूज़ कर लें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब तो हमको होप से याद होगा आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब हमें इसी फॉर्मूला को इसमें यहाँ पे ड्राइव करना है, मतलब अप्लाई करना है। तो चलिए इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ए प्लस, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। सो इसको इसमें ए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है आपका -2/5 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा है आपका -3/5 और अल्फ़ा प्लस बीटा अगेन है आपका -2/5 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा -3/5, ये हो गया आपका यहाँ तक। तो अब अल्फ़ा बीटा इसका आपको यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आएगा -8/125 माइनस, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, 3 3 9 9 2 18/25 अपॉन -3/5। तो आपका ये यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को वापस से क्या करना है, ये आपका ये वैल्यू आया, इसको आपको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगा आपको। अब इसको अगेन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आपका एलसीएम लेंगे -8, मैं आपका नीचे आएगा 125 -8 और ऊपर हो जाएगा आपका 25 5 टाइम्स, सो -90 अपॉन -3/5। सो ये 5 टाइम्स कैंसलाइज हो गया, ऊपर बचेगा आपका -98 अपॉन -3, जो कि माइनस माइनस कट जाएगा, और 98/3 आपका ये जो है आंसर आ जाएगा। तो आपका ये यहाँ आंसर आया है 98/3, ठीक है। तो हम लोगों ने 8 नंबर तक अपना कर दिया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ये आपको फॉर्मूला, इसको यहाँ तक नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर तो फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन 9 है हमारा, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस ऑफ द अदर, देन लेट अस शो दैट 2b² - 9ac इज, तो हमें प्रूफ करना है 2b² - 9ac। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, देन ये इसका ज़्यादा सम्स नहीं बचा, ये एक्सरसाइज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इफ, तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 का इक्वेशन लिख लेते हैं। 8 का जो 2 क्वेश्चन बचा, अगर ना हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ax² + bx + c = 0, ठीक है। और हमें बताया गया है हमें प्रूफ करना है, राइट टू प्रूफ 2b² = 9ac, हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमें एक क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे जो 2 रूट्स है, हमारे जो 2 रूट्स है, वो पहला का दूसरा रूट जो है, मतलब जो पहला रूट आएगा उसको दूसरा रूट जो है वो उसके डबल है। तो हमें क्या मान लेंगे, लेट द 2 रूट्स बी अल्फा एंड ट्वाइस ऑफ अल्फा। यहाँ पे आप बीटा भी मान सकते थे, तो ट्वाइस ऑफ बीटा कर देते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे ही लेंगे, अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। तो हमें और कुछ क्वेश्चन में गिवन है, क्या देख लेते हैं। इफ़ वन ऑफ द रूट इज ट्वाइस देन शो दैट दिस, ठीक है। तो चलिए, तो हमें यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस 2α, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है -b/a, सो -b/a। तो ये 3α बराबर -b/a, सो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -b/3a। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया इस केस में। अब देखें यहाँ, अब हमें एक और केस बताया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a का, सो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 2α, अल्फ़ा इंटू
2 अल्फा बराबर सी बाई ए। सो सी बाई ए तो हमारा वही है। सो 2 अल्फा स्क्वायर बराबर सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो अल्फा का वैल्यू को यहाँ प्लॉट कर लें। तो अल्फा का क्या आ जाएगा आपका 2b स्क्वायर माइनस 9a² बराबर c बाई ए। ये स्क्वायर कैंसलाइज हो गया, तो अब देखिए अब आपका आ गया आंसर 2b स्क्वायर बराबर 9ac। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका 9 निकल आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, let us form the equation whose roots are reciprocal to the roots of the equation this, that is determine the equation whose roots are square of the roots। अच्छा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया गया कि आपका जो रूट्स है वो एक रूट है, मतलब आपका अल्फा मान लें, उसका जो दूसरा रूट आएगा वो 1 अल्फा आएगा। तो ऐसे करके आपको करना है, वो आप कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 11 में फोकस कर रहा हूँ। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करके ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, मतलब ये चैप्टर का भी यहाँ पे एंड हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ गिवन है, आप हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। हमें बताया गया है कि जो इसका जो रूट्स आएगा, हमें एक तो इक्वेशन फॉर्म करना है जिसमें हमें इसका जो रूट्स आएगा, जो तो रूट्स हम निकालेंगे वो रूट्स जो है हमारा दूसरे वाले इक्वेशन का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि अगर इसका अल्फा और बीटा हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अल्फा और बीटा जो है वो आपका अल्फा बीटा इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होना चाहिए उसका केस में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें अल्फा और बीटा जो है हमारा रियल होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। ठीक है, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स हमने मान लिया है। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारा माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी माइनस 1 बाई ए हमारा 1 ही है, और अल्फा बीटा हमारा अगेन 1 ही आएगा, 1 बाई 1। तो आपका यहाँ से जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लिया है। अब हम लोग कर लेंगे, अब हम लोग जो दूसरा इक्वेशन जो फॉर्म करेंगे तो उसमें हमें बताया कि इस दोनों का स्क्वायर होगा। सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इस बराबर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये दो का स्क्वायर होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा का हमने अभी वैल्यू निकाला है -1 का होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा है, अच्छा यहाँ 2a अल्फा बीटा है, तो 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1 इंटू 1। सो ये आपका आएगा -1 माइनस 2 बराबर -1। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इसका आपका इक्वेशन अगर फॉर्म करेंगे तो देखिए इसमें भी अल्फा प्लस बीटा का आपका वैल्यू वही था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू वही है। तो इक्वेशन आपको वापस से सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के संग हम लोग ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और इस चैप्टर को। तो पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।